रीति से आज की इस धन्यवाद की सर्विस को स्टार्ट करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह कि जब हम एक नया सवेरा देखते हैं, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा, जब हम एक नया सवेरा, एक नया दिन देखते हैं, जैसे ही हम नींद से उठते हैं भोर को, सबसे पहला कार्य हम क्या करते हैं? सबसे पहले वो शब्द हम क्या बोलते हैं? धन्यवाद। सब लोग पवित्र लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी ऐसा नहीं है जो सबसे पहले उठते से ही अपने मोबाइल का डाटा कनेक्शन चालू करता है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो रात में जिससे भी चैट कर रहे थे उसकी चैट को वापस से देखेगा कि उस व्यक्ति ने हमको वापस से कोई प्रत्युत्तर या कुछ रिप्लाई दिया है या नहीं दिया है। सब लोग पवित्र लोग हैं। नहीं, मैं टॉन्ट में नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी बात बोल रहा हूँ, परंतु संसार ऐसा करता है। आमेन, हालेलुया। जब तक मैं इतना यीशु मसीह में बलवंत नहीं था, मैं भी कुछ इस प्रकार किया करता था प्रियो। आमेन, हालेलुया। सबसे पहले अगर हम भोर को उठे हैं तो हम मम्मी पापा को बाद में जय मसीह की बोलेंगे, हम प्रभु को बाद में धन्यवाद देंगे, परंतु सबसे पहले मोबाइल को खोलेंगे और उसके बाद में मोबाइल को खोल करके डाटा कनेक्शन चालू करके देखेंगे कि रात में जिससे भी चैट कर रहे थे या जो भी चीज हम कर रहे थे, व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे थे, देखते हैं क्या नया अपडेट है। अब इसको थोड़ा सा चर्च वर्ल्ड में लेकर आते हैं, चर्च वर्ल्ड में लेकर आते हैं, विश्वासियों के लिए लेकर के आते हैं। वे लोग अगर जो कोई भी धन्यवाद नहीं देते हैं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, वे लोग जो धन्यवाद नहीं देते हैं वे सबसे पहले मोबाइल का डाटा कनेक्शन चालू करते हैं। और वो क्या करते हैं? पास्टर साहब, मैं सुबह उठते से ही मैं ब्रश भी नहीं करता हूँ, मैं अपने हस्बैंड, अपने वाइफ को जय मसीह की भी नहीं बोलता हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद भी नहीं देता हूँ। मैं डाटा कनेक्शन चालू करते से ही सबसे पहले फेसबुक या यूट्यूब पे कोई से भी परमेश्वर के सामर्थी दास का संदेश चालू कर देता हूँ, ताकि उठते से ही कान में एकदम वचन जाए। हालेलुया। परंतु पास्टर साहब, कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हो तो जाती है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो 50% सही है, क्योंकि वो मेरे दिल की इच्छा रहती है, परंतु जैसे ही डाटा कनेक्शन चालू करता हूँ, वो मैसेज के ऊपर टच करने जाता ही हूँ, कुछ और मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मैं फेसबुक पे पॉल दिनकरन का वो मैसेज देखने जा ही रहा हूं, परंतु उसके पहले ही मेरे जो साथ में टीचर, मेरे सहकर्मी हैं, उन्होंने कल रात की शादी के फोटो डाले थे और उन्होंने शादी में इतना सुंदर ड्रेस पहना था, और उसके बाद में मैं देखता गया और मैं भूल गया कि मुझे एक्चुअल में मैसेज सुनना था। पर पास्टर साहब, मैं कभी कभी तो ऐसा भी करता हूं कि मुझे सुबह जो है पॉल दिनकरन के या कोई से भी महान परमेश्वर के दास के मैसेज सुनना है, मैं उसके लिए चालू करता हूं, और जैसे मैं यूट्यूब को स्क्रॉल करता हूं, पॉल दिनकरन का मैसेज जस्ट नीचे है, उसके जस्ट ऊपर मुझे 5 मिनट क्राफ्ट का मैसेज मिल जाता है, और मैं उस यूट्यूब की वीडियो को टच करता हूं और उस क्राफ्ट की वीडियो को 5 मिनट तक देखता रहता हूं, और फिर सोचता हूं मैं कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल मैं ये क्राफ्ट को अपने घर में, अपने जब भी मुझे फुर्सत या फ्री टाइम मिलेगा, मैं इस क्राफ्ट को करूंगा। हालेलुया। और वो वचन जो हमें सुबह सुनना चाहिए था, जिस उद्देश्य को लेकर के हमने डाटा कनेक्शन चालू करा था, हालेलुया, ये कोई कहीं पर भी कोई सी किताबों में नहीं लिखा है, प्रैक्टिकली होकर के अनुभव से बता रहा हूं। आमेन, हालेलुया। आप एग्री करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं एग्री करते हैं तो आप बहुत पवित्र लोग हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम ऐसे ही इस इंटरनेट के वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रियो। आमेन, हालेलुया। वो बात अलग है जब मन में हमने डिसाइड कर रखा है, हमने सुबह उठते से ही कि भलाई से कुछ भी हो जाए, अगर 5 मिनट क्राफ्ट वीडियो आ रहा है, अगर दूसरी कोई सी भी चीज आ रही है, मैं उससे तो नहीं, परंतु जो मैसेज मेरे लिए प्रभु ने रखा है वो देखूंगा, वो बात अलग हो जाती है। आमेन। परंतु जब अगर हम इन्हीं सब चीजों में खो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं हमें प्रभु को धन्यवाद देना। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि सब हम सबसे पहले उठते से ही प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कैसा धन्यवाद देते हैं मैं सुनना चाहूंगा। प्रभु, धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस दिन के लिए, यीशु के नाम से आमीन, है ना। प्रभु थोड़ा सा जल्दी में है, ऑलरेडी मैंने 5:30 बजे का अलार्म लगाया था, 5:45 हो गया, 6 हो गया, 6:15 हो गया प्रभु, और नींद थोड़ा 6:20 6:25 पे खुला है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में शॉर्टकट में 1 या 2 सेकंड में प्रभु धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस दिन के लिए। आपने जो मुझे दिखाया, आज मेरी सुरक्षा करना, मुझे संभाले रखना और मुझे आशीष देना, यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। बहुत सारे हालेलुया है, मतलब ऐसे ही प्रार्थना होती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। और परमेश्वर जानता है आप धन्यवाद दे रहे हैं, किस हृदय से दे रहे हैं। परमेश्वर को महिमा मिले, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे भी आपको इस चीज़ का अकाउंटेबल होना आना चाहिए कि जब मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, जब मैं सबसे पहले अपनी नींद में से उठता हूँ, तब मैं प्रभु को कैसे धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास में एक, पता हो सकता है आप बोलेंगे ये रटी रटाई प्रार्थना, परंतु ये मेरी खुद की इन्वेंटेड प्रार्थना है ना। इस प्रार्थना की खोज मैंने खुद ने करी है और इस प्रार्थना को मैंने खुद ने ही बनाया है। और मैं कुछ इस प्रकार से धन्यवाद देता हूँ, that thank you Lord for this day because your word says that this is the day which Lord has made। उसके बाद में क्या है, I will not but I choose to rejoice and be glad in it because your joy gives me strength। फिर से इसको हिंदी में बताऊंगा कि धन्यवाद देता हूं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आज का जो दिन मैं देख रहा हूं वो आपने बनाया है, इसीलिए मैं इसमें खुशी को चुनाव करने का डिसीजन या निर्णय लेता हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरा खुश होना या मेरा आनंदित होना मुझे आप में बलवंत करता है। चलिए हम लोग इसको वचन में से निकाल करके देखेंगे। निकालेंगे साम्स 118 वचन 24, भजन संहिता 118 पद संख्या 24। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आज वचनों की बारिश होने वाली है, तो अपने आप को तैयार रखें और हम लोग जल्दी से इस वचन में से जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है भजन 118 पद संख्या 24, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित या आनंदित और मगन या मगन या आनंदित या आनंदित या मगन। इस दिन में जो परमेश्वर आपके और मेरे लिए बनाता है, उसमें आपका और मेरा कुछ और उद्देश्य नहीं, परंतु केवल और केवल यह उद्देश्य है कि जो दिन आप देख रहे हैं उस दिन में आपको केवल और केवल आनंदित होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जो भी दिन आपको दिखाते हैं, आपके लिए वो दिन देखना ही एक आनंद का विषय है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो दूसरा वचन मैं इसी के साथ में, ये मेरा सच्ची बताऊं तो ये प्रार्थना मेरी कहीं और की इन्वेंट भी करिए तो प्रभु के वचन के ओर से करिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम लोग वचन को ग्रहण करने वाले लोग हैं, तो हमारी प्रार्थना भी इस वचन के ऊपर बुनियादी होना चाहिए। और जब मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस पल में अपना एक नया भोर का सवेरा देखता हूं, उस समय पर मैं कुछ इस प्रकार कर प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आज का दिन आपने मुझे दिखाया है, और मैं चुनाव करता हूं कि मैं इसमें आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि आपका आनंद मेरा बल है। जब मैं आनंदित होता हूं तब मैं कमजोर नहीं पड़ता, परंतु मैं बलवंत होते जाता हूं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अब बलवंत और आनंदित क्यों होना है, जल्दी से दूसरे वचन को देखेंगे। ये बता सकते हैं, कोई बता सकता है कि नहीं? देखते हैं आजकल बहुत ज्यादा रेफरेंसेस की परीक्षा चल रही है। कहां पर लिखा है वचन कि प्रभु का आनंद तुम्हारा बल है या तुम्हारा दृढ़ गढ़ है? जल्दी से नहमिया। और नहमिया तो सबको पता है। नहमिया, 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 नहमिया 8 अध्याय पद संख्या 10 को निकाल करके पढ़ेंगे, क्योंकि हम समय से छूट रहे हैं। नहमिया 8 अध्याय पद संख्या 10, बुक ऑफ नहमिया चैप्टर 8 वर्स नंबर 10 में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। फिर उसने उनसे कहा, देखिए यहाँ पर नहमिया का आनंदित होने का विषय क्या है, कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। कभी ऐसा किसी के साथ में हुआ है कि उनके सामने बहुत अच्छा बटर चिकन, तंदूरी फिश, उसके बाद में हम लोग बोल रहे हैं गुलाब जामुन, काजू कतली, बटर नान, गार्लिक नान उनके सामने पड़ी हुई है, खुशबू बहुत भयंकर अच्छी आ रही है, परंतु उनके आंखों से आंसू नहीं खाना, नहीं खाना, बहुत दुखी हूं मैं। हालेलुया। किसी के साथ में हुआ? किसी के साथ में हुआ? मेरे साथ में भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर कुछ इतना अच्छा हमारे मन को भा जाने वाला भोजन हमारे सामने रखा हुआ है, हमारा दुख साइड में चले जाएगा
और हम उस खाने पे टूट पड़ेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बहना भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। वापस से यहाँ पर नहेमिया भी उसी दिन के बारे में बात कर रहा है, आज के दिन के बारे में। 13 दिसंबर 2020, 14 दिसंबर 2020, यहाँ तक कि बीत गया 12 दिसंबर 2020 भी। वो हर एक दिन परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र है, और उदास मत रहो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। Well, English Bible says it more specifically like this: For the joy of the Lord is your strength. हालेलुया, हालेलुया। जब आप उस दिन में आनंदित होते हैं, आप कभी भी कमजोर महसूस नहीं करेंगे। पता है यहाँ पर एक हिडन की भी है, बोलिए एक छुपी हुई चाबी, छुपी हुई चाबी, छुपी हुई चाबी। यदि आप आपके हर एक दिन को चंगाई भरा बिताना चाहते हैं, आनंदित होना शुरुआत करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस ही आनंद में आप उस ही परमेश्वर के बल को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। शायद इधर वाले लोगों को समझ नहीं आया, ये वाले लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बोल रहा हूं उस ही दिन के उस ही आनंद में आप उस यहोवा परमेश्वर के बल को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, ये लोग बहुत अच्छे हैं। आमेन, हालेलुया। तो आज हम जिस विषय को लेकर के बात करने जा रहे हैं, वेल थैंक यू हिमराज भैया ने चेयर जमाया। किसने जमाया चेयर? आरती ने जमाया है। आरती ने हाथ ऊंचा करा, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आप इसी झुंड में इसीलिए बैठे हैं ना। ठीक है, ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम जिस विषय को लेकर के बात करने जा रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोला जाता है थैंक्स गिविंग, हिंदी में बोला जाता है धन्यवाद देना, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम उसको? थैंक्स गिविंग, और हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? धन्यवाद देना। किसी ने ऐसा बोला है या सुना है कि थैंक्स रिसीविंग या धन्यवाद लेना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने सुना है क्या ऐसा कि मुझे धन्यवाद ला करके दो? नानी ऐसा बोलते हैं क्या कि मुझे धन्यवाद ला करके दो? मम्मी बोलते हैं क्या? मदन भैया बोलते हैं लाओ मुझे धन्यवाद करो? हैं? हम हमेशा धन्यवाद क्या करते हैं? देते हैं, देते हैं, देते हैं। तो आज ऐसे ही जो विषय बहुत सारी जगहों पर प्रतिबंधित होता है, जहां पर पासबान खुल करके बोल नहीं पाते देने के विषय में, आज हम उस धन्यवाद को देने के विषय में सीखेंगे। हालेलुया, क्योंकि धन्यवाद लेना कहीं पर भी कोई सी भी डिक्शनरी में नहीं पाया जाता है, ना ही संसार की डिक्शनरी में, ना ही स्वर्ग की डिक्शनरी में। हाँ, ये बात अलग है कि वो केवल और केवल परमेश्वर की डिक्शनरी में पाया जाता है, that he receive our thanksgiving, वो आपके और मेरे धन्यवाद की भेंटों को ग्रहण करता है। बट फॉर यू एंड मी ये कतई पॉसिबल नहीं है कि हम कोई धन्यवाद को ले सकें। हमें हमेशा धन्यवाद देना है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को धन्यवाद देना है, दूसरे मनुष्य को तीसरे मनुष्य को धन्यवाद देना है, परंतु हमेशा 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 के लिए एक मनुष्य कभी भी धन्यवाद ले नहीं सकता, बट ही इज ऑलवेज थैंक्स गिविंग पर्सन, थैंक्स गिविंग पर्सन, थैंक्स गिविंग पर्सन। इट हैज नेवर बीन प्लान्ड फॉर थैंक्स रिसीविंग फॉर अस द मैनकाइंड। एक मनुष्य के लिए कभी भी धन्यवाद को ग्रहण करना संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति लाओ मुझे धन्यवाद दो ऐसा करके नहीं बोलता, और अगर दो भी बोल रहा है तो वो वहां पर भी किसी से उसको मांगने की अपेक्षा कर रहा है। आमेन, हालेलुया। तो जिस विषय को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं आज, वो है धन्यवाद देना। और अगर मैं आप लोगों के साथ में बात करूं कि पहला सवाल आता है ना, पहला सवाल आता है कि हमें क्यों धन्यवाद, कब धन्यवाद देना है ना, when we need to give thanks। मेरे पीछे बोलिए कब धन्यवाद देना, कब धन्यवाद देना, कब धन्यवाद देना। पता है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अभी हम लोगों ने 2 वचनों को पढ़ा, परंतु मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक मनुष्य नॉर्मली जो विश्वासी मनुष्य है, पता है कब धन्यवाद देता है?
विश्वासी मनुष्य, मैं यहाँ पर केवल विश्वासी मनुष्य बोल रहा हूँ। एक विश्वासी मनुष्य जो 1-2 साल हो गए उसको कलीसिया में आते आते, वो मनुष्य कब धन्यवाद देता है? जब उसके अकॉर्डिंगली जो उसने प्रार्थना करा है कि परमेश्वर, उदाहरण के तौर पर मैं अपने आप को यहाँ पर रख करके देखता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे फाइनल ईयर में अच्छे नंबरों से पास कराए या उत्तीर्ण कराए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर आप मुझे ऐसी ऐसी मटेरियल आशीषें दे दे, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर आप मुझे इस कार से ब्लेस करें, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। तब मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। पर अब यहां पर दूसरी कंडीशन में आते हैं कि क्या हो जब आपके साथ में ये सब घटित ना हो, तब भी क्या आप धन्यवाद देंगे? कितने अच्छे लोग हैं, सभी धन्यवाद देंगे, परंतु असल में कोई भी नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं किसी को भी भाले हथौड़े नहीं चला रहा हूँ, केवल ये चलाएगा। हालेलुया, है ना? क्योंकि उसी का वचन कहता है, प्रभु का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी चौखा है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेदता है और मन के विचारों को आधार जानता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब सारी चीजें जो हमने मांगी है उसके अकॉर्डिंगली अगर परमेश्वर हमें दे रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, आज तो मैं पूरा दिन भर एक उपवास रख लूंगा, प्रभु आपने ऐसा ऐसा करा, इसके लिए धन्यवाद। परंतु जस्ट थोड़ा सा इसको हम लोग ट्विस्ट कर दें, प्रभु मैंने प्रार्थना करा था आपसे कि मुझे आप 70% के मार्क्स से या 80% अबव के मार्क्स से आप मुझे क्लियर करें, और परमेश्वर मुझे 50% के साथ में पास कर रहा है। प्रभु धन्यवाद। पर थोड़ा और कर सकते थे। धन्यवाद तो निकल रहा है। आमीन, हालेलुया। हमने पिछले संडे बहुत अच्छे से पास्टर के द्वारा सीख लिया कि हृदय से धन्यवाद निकलना चाहिए। मालूम है ना सभी लोग, है ना, कि आपका धन्यवाद जो है वो हृदय से निकलना चाहिए। हम थोड़ा सा इसको ऊपर आकर के देखेंगे कि जब सारी चीजें आपके प्लान के अकॉर्डिंग ना चलती है, तो क्या वो धन्यवाद तब भी हृदय से निकलता है या बस एक सेटिस्फैक्टरी धन्यवाद निकलता है? प्रभु धन्यवाद, मैंने प्रार्थना तो करा था कि प्रभु आप मुझे होंडा सिटी कार देंगे, परंतु आपने मुझे अल्टो 800 दे दिया, फिर भी धन्यवाद। प्रभु मैंने प्रार्थना तो करा था कि आप मुझे आईफोन 12 देंगे, परंतु फिर भी आपने मुझे सैमसंग या वीवो का कोई सा मोबाइल दिला दिया, धन्यवाद। धन्यवाद तो निकल रहा है, परंतु संतुष्टि भरा धन्यवाद नहीं निकल रहा। होता है, मैं तो ये प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, है ना, मैं टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली इस चीज को बोल रहा हूँ। प्रार्थना करा 70% आएंगे, परंतु जब 50% परीक्षा में आ रहे हैं, प्रभु धन्यवाद, है ना, प्रभु को बोलते सेटिस्फैक्टरी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, जबकि ये भूल जाते हैं कि खुद ने इतनी मेहनत करी होगी कि 50% रिजल्ट है। परमेश्वर हमारा चीटर नहीं है कि आपके आंसर जो आप आधे अधूरे छोड़ करके आए उसको फिल कर देगा, फिर प्रभु आपको 90% से पास करेगा। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे एकदम सुपर नेचुरल प्रार्थना करने की अपेक्षा ना करें कि हम लोग 50% का हम लोग पेपर लिख करके आए हैं और हम परमेश्वर से 100% या 99.9% की मार्क्स की डिमांड कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जब मनुष्य के अकॉर्डिंगली, जब अगर हमने जो चीज प्लान करा है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारे लिए हो रहा है, तो हम प्रभु के सामने धन्यवाद से भर जाएंगे। आमीन। परंतु जब हमारे अकॉर्डिंगली चीजें नहीं होती है और बस संतुष्टि भरी चीजें होती है, प्रभु ने आपको प्रॉमिस करा है, आपके ऊपर प्रोफेसाई करा है कि आपको 2020, 21, 22, 23 में एक बड़ा घर देगा, एक कार देगा और बहुत अच्छा बैंक बैलेंस देगा, परंतु वैसा वाला बैंक बैलेंस, वैसा वाला घर और वैसा वाला जो आपने कार का अपेक्षा करा है वो नहीं आ पा रहा है, तो संतुष्टि भरा ही धन्यवाद निकलता है, पूरा उमड़ता हुआ धन्यवाद प्रभु के सामने नहीं निकल पाता है। ये मनुष्य की मनोवृत्ति है, क्योंकि मनुष्य जब कभी भी कोई प्रॉफिट आकर के प्रोफेसर करता है या जब कभी भी किसी चीज को लेकर के हम सोचते हैं, हमारी कल्पनाएं बन जाती है। प्रभु ने मुझे बोला बड़ा घर देगा, बंगला देगा, एसी लगा रहेगा, ऐसे चमक धमक वाली लाइटें लगी होगी, एलईडी लगा होगा, मतलब केवल घर की बात करिए और लोग यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर हमें डबल बेड भी देगा, एलईडी भी देगा, सब चीजें देगा। और फिर जब हमें एक संतोषजनक चीज मिलती है, जो केवल सेटिस्फैक्टरी चीज मिलती है, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु,
आपने दिया है इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरे साथ में एग्री नहीं कर रहे होंगे, परंतु सच बात यही है। हालेलुया। जब चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती ना प्रिय, हम लोग परमेश्वर के सामने एक रूखा सूखा मुरझाया हुआ धन्यवाद लेकर के जाते हैं। हालेलुया। और यही तो एक कुंजी है और यही तो आज का मेरा विषय है जिसको लेकर के मैं आप लोगों के साथ में बात करने जा रहा हूँ कि एक धन्यवाद से भरा हुआ स्वभाव। आज का जो प्रचार का शीर्षक है वो कुछ और नहीं परंतु यह है an attitude of gratitude, an attitude of gratitude। हमारा जो स्वभाव है वो धन्यवादी दिल से भरा हुआ, वो धन्यवादी हर एक बात में धन्यवादी स्वभाव से भरा हुआ हमारा एक जीवन होना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट होकर के बोलूं, मेरा प्रचार अब चालू हुआ है। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति अपना जीवन जब पूरा खुशहाल और हरियाली में चल रहा है, वो व्यक्ति तो बहुत भली भांति धन्यवाद दे सकता है, परंतु क्या हो जब उस व्यक्ति का जीवन पूरा बंजर या पूरा सूखा पड़ा हुआ है और उसे आशीषें तो मिली है परंतु केवल और केवल संतोषजनक मिली है, क्या उस समय पर उस व्यक्ति के जीवन में से वैसे ही उमड़ता हुआ खुशी भरा धन्यवाद निकल सकता है या नहीं? मनुष्य के लिए थोड़ा सा ये इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। और अगर हम बात करें कि हम हमारे धन्यवाद को कब आरंभ कर सकते हैं, प्रभु के सामने कब आरंभ करते हैं? जब हम ढेर सारी आशीषों को हमारे जीवन में प्रकट होते हुए देखते हैं, परंतु उसके साथ में दूसरी बात ये भी कि हम उस आशीषों को गिनना चालू कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपने मुझे अच्छा कपड़ा दिया, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी बहन रोज हमारे साथ में आराधना में हम लोगों के साथ में इन सारी बातों को विवरण करते हुए बता रहे थे। आमेन। हालेलुया। हम उन आशीषों को जब धन्यवाद उनको गिनने लगते हैं कि प्रभु ये चीज दिया इसके लिए धन्यवाद, प्रभु ये चीज दिया इसके लिए धन्यवाद, ये चीज दिया इसके लिए धन्यवाद, तब जाकर के एक्चुअल में हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है और हम परमेश्वर के सामने उमड़ता हुआ। और अगर अच्छे से बताऊं तो जैसे एक तपेली में से दूध उबलता हुआ बाहर आता है, वैसा धन्यवाद हमारे पास से परमेश्वर के पास में जाता है। आमेन। हालेलुया। 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 और ये धन्यवाद जो है जिस विषय को लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं, ये वाला धन्यवाद हमारे होठों और हमारे शब्दों से निकलता है। हालेलुया। 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 परंतु ये धन्यवाद केवल धन्यवाद हमारे मुंह से या हमारे होठों से निकलने वाला नहीं है, परंतु इसके साथ में कुछ और भी है। और यदि मैं आप लोगों को आज उन सारी बातों को बताऊं और मैं आपको ऐसा कहूं कि क्या हो यदि आपका और मेरा धन्यवाद देना एक प्रकार की परमेश्वर की स्तुति और आराधना है। हालेलुया। जब आप और मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप और मैं परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कैसे पॉसिबल है, कुछ तो भी बोल रहे हैं पास्टर साहब। ठीक है, हम लोग वचन में से इस चीज को प्रूफ करेंगे। निकालेंगे एजरा की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, निकालेंगे एजरा नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, एजरा की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका पद संख्या 11 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। एजरा 3 पद संख्या 11, वहां पर वचन क्या कहता है? सो वह यह गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। वापस से मैं पढ़ूंगा। सो वे यह गा कर यहोवा की स्तुति, यहोवा की स्तुति, यहोवा की स्तुति। और आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? मदन में आपका फोन साइलेंट करके अरुण को दे दीजिए। अरुण मोबाइल लेकर के वो बैग लेकर आइए, है ना। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जब बैग लेने यहाँ पे आते हैं तो आप सब अपने फोन को दे दीजिए, है ना, और साइलेंट पे रखिए चर्च में आने से पहले। वचन क्या कहता है? इज़रा 3 में से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। वहां पे वचन क्या कहता है? सो वे यह गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वह भला है और इसकी करुणा इज़राइल पर सदैव बनी है। और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे
सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन में नेव अब पड़ रही है ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। यहाँ पर एक वचन जो पहली पंक्ति है उसमें आप लोगों का ध्यान देना चाहूंगा मैं कि सो वे यह गा गा कर प्रभु की स्तुति और आराधना नहीं, क्या कह रहा है वचन? धन्यवाद करने। दैट मीन्स आपका और मेरा धन्यवाद करना एक प्रकार की प्रभु के सामने स्तुति और आराधना। एक ही वचन बोला पास्टर आपने तो ओके, दूसरा वचन निकालेंगे भजन 35 उसका 18, भजन संहिता की पुस्तक उसकी 35वीं पुस्तक अध्याय और उसका पद संख्या 18, भजन संहिता 35 Psalms 35 वर्स नंबर 18 हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। यहाँ पर फिर से स्तुति के साथ में आराधना शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु राजा दाऊद बोल रहा है कि मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे ऊंचे शब्द से बहुत तेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। That means आपका और मेरा धन्यवाद देना एक प्रकार की प्रभु के सामने स्तुति और आराधना है, क्योंकि जहां कहीं पर भी बाइबल में इस धन्यवाद के शब्द का उपयोग करा गया है वो हमेशा इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करा गया है कि परमेश्वर की आराधना और स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना और स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना और स्तुति हो। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे भजन 69 पद संख्या 30, भजन संहिता उसका 69वां अध्याय और उसकी 30 पद संख्या, भजन 69 पद संख्या 30 30 भजन 69 पद संख्या 30 मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा, और आगे की लाइन आप लोग पढ़े मेरे लिए। धन्यवाद करता हुआ तेरी, और धन्यवाद करता हुआ तेरी, और धन्यवाद करता हुआ तेरी, और धन्यवाद करता हुआ तेरी। हालेलुया। कौन कहता है कि धन्यवाद देना केवल हमारी आशीषों को काउंट करना है? इट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप, इट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप, इट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये बात आपके आत्मिक हृदय के ऊपर, आपके मांस और लहू वाले हृदय के ऊपर छप जाए कि आपका धन्यवाद देना परमेश्वर के सामने स्तुति और आराधना करना। हालेलुया, हालेलुया। जब यहाँ पर हमारे आराधक लोग आराधना करने से पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो वो धन्यवाद देना कोई और प्रोसेस नहीं है, बट एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो परमेश्वर की स्तुति, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो स्तुति और आराधना के बीच में एक और महत्वपूर्ण भाग आता है, वो है धन्यवाद देना। एक और वचन निकालेंगे, Psalms 95 भजन 95 पद संख्या 1 और 2 और 3, भजन 95 पद संख्या 1 2 3 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए। और आगे की लाइन क्या कहती है? और भजन गाते हुए उसका जय जयकार, और भजन गाते हुए। दैट मीन्स बाइबल में जहां कहीं पर भी धन्यवाद देने की बात हुई है प्रियो, जहां कहीं पर भी राजा दाऊद ने इन भजनों को विवरण किया है, वो केवल और केवल एक बात कहना चाह रहा है कि जब आप और मैं धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया। कुछ नया सीख पा रहे हैं आज के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पद क्या कहता है? क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। धन्यवाद का विषय क्या बता रहा है वो? कि मेरा यहोवा परमेश्वर एक महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर क्या है? महान राजा है। एक और वचन से प्रूफ करूंगा ताकि आप लोगों के अंदर कोई भी शंका नहीं रह जाए कि ये पास्टर साहब क्या बात कर रहे हैं कि धन्यवाद देना किस प्रकार की स्तुति और आराधना हुई। भजन 147 Psalms 147 पद संख्या 7, भजन 147 पद संख्या 7 वचन निकाल करके पढ़ूंगा मैं। भजन 147 पद संख्या 7, धन्यवाद करते हुए यहोवा का क्या करो? धन्यवाद करते हुए, भजन 147 उसका पद संख्या 7, धन्यवाद करते हुए यहोवा का क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? और वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन। अभी हम लोगों ने वर्शिप में एक बहुत अच्छे अद्भुत गीत को गाया
कि धन्यवाद के क्या करूंगा? हालेलुया। पता है ये बहुत छोटी सी चीज है जो हम लोग मिस कर जाते हैं, और इसके ऊपर शायद ही किसी ने टीचिंग दिया होगा आपको कि धन्यवाद करना भी एक प्रकार की आपकी स्तुति और आराधना है। आमीन। और हम लोग इस वर्ड को भी, इस सॉन्ग के लाइन को भी हम लोग एक प्रकार से लाइटली ले लेते हैं। हाँ प्रभु धन्यवाद करता हूँ मैं, और उसी के साथ में आपके सामने स्तुति करता हूँ, परंतु एक्चुअल में धन्यवाद करना परमेश्वर के सामने आराधना करना। आमीन। एक और वचन निकालेंगे, ये तो भैया राजा दाऊद ने बोला। हम लोग चलेंगे जल्दी से एक व्यक्ति के जीवन के विषय में, डैनी के विषय में देखेंगे। हम लोग को जानते हैं डैनी कौन है? वाह, सब लोग बहुत अच्छे सीखने वाले लोग हैं। दानियल नबी की पुस्तक, डैनी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय है ना, दानियल की पुस्तक, डैनियल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय पद संख्या 23। दानियल नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय पद संख्या 23 में आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, दानियल यहाँ पर क्या कह रहा है, सुनिए इसको। मैं तेरा क्या करूंगा? धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति और आराधना के साथ में यहाँ पर मैं आप लोगों को स्पष्ट कर रहा हूँ कि स्तुति के साथ में धन्यवाद भी एक अहम किरदार निभाता है। और इसका केवल और केवल ये कंक्लूजन है कि योर थैंक्सगिविंग इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वो एक प्रकार की आराधना है, वो एक प्रकार की आराधना है, वो एक प्रकार की आराधना है। आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे, प्रभु तूने मुझे ये आशीष दिया। बहन शरीन इसके लिए धन्यवाद दे रही, प्रभु तूने मुझे कीबोर्ड दिया। आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, वो परमेश्वर के सामने एक आराधना के रूप में जा रहा है। बहन शरीन इस समय धन्यवाद दे रही, प्रभु तूने मुझे गिटार दिया, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। वो परमेश्वर के सामने क्या हो रहा है? वहां पर परमेश्वर के सामने एक आराधना के रूप में जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और धन्यवाद की शुरुआत कहां से होती है? अपनी आशीषों को काउंट करने से। When we used to count our blessings, our heart is filled with thanksgiving, and then we produce a thanksgiving unto the Lord. जब हमारा हृदय हमारी आशीषों को गिन गिन के, परमेश्वर के भले कामों को गिन गिन करके वो भर जाता है, हम परमेश्वर के सामने क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने आजू बाजू वाले व्यक्ति लोगों से पूछे हैं कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना क्यों करना है? परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है? परमेश्वर की स्तुति और आराधना क्यों करना है? अपने बाजू वाले लोगों से पूछिए कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना क्यों करना है? परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना है? मुझसे भी तो पूछो, मेरे पास में। हालेलुया, सच्ची बोलूं मुझे भी नहीं मालूम, परंतु एक चीज मालूम है कि वो मेरी स्तुति और आराधना के योग्य है, वो मेरे धन्यवाद के योग्य है, और ये कारण मेरे लिए काफी है। हालेलुया। पास्टर साहब पिछले बार हमें बता रहे थे कि अगर हम लोग वहां पर वो बोल रहे थे कि यदि पूरे विश्व का, पूरे संसार के पानी को लेकर के स्याही बना दी जाए और पूरे संसार के वृक्षों को काट करके वो वहां पर एक पेज को या किसी भी कलम बना दी जाए और उसके बाद में लिखना है ना, आकाश के ऊपर लिखना है, हालेलुया, तो भी वो स्याही, वो कलम कम पड़ेगा, है ना। आप लोगों के पास में पेज आए हैं, है ना। ये समय होगा कि आप आपकी आशीषों को काउंट करें। और मैं कुछ इस प्रकार का बिलीव करता हूँ, जब जब आप इस समय पर मैसेज को सुन रहे हैं, है ना, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सीमित समय मिला है। उस पेज पर आप आपके आशीषों का विवरण करें प्रियो। जैसे जस्ट फॉर उदाहरण के लिए कि प्रभु आपने मुझे बचा लिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपने मुझे छुड़ा लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपने मुझे उद्धार दिया, प्रभु आपने मेरे परिवार को संभाले रखा, उन्हें उद्धार दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपने मुझे इस पेंडेमिक के टाइम में सुरक्षित रखा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग सब जो चीज आप लोगों को संदेश सुनते सुनते समय पर ध्यान आती जाए, उस पेपर में लिखें और अपने आप को जांचें कि मैं परमेश्वर के प्रति कितना धन्यवाद से भरा हुआ। जो पास्टर ने पिछले संडे एग्जांपल दिया था, हम उसे प्रैक्टिकल करके देखें। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो छोटा सा पेपर आपको मिला है, मैं बिलीव करता हूँ कि वो छोटा पेपर भी आपको शायद कम पड़ जाए। वो बात अलग है कि आप लोग लिखना नहीं चाहते हैं। अभी बिल्कुल आपके चेहरे देखकर कैसे लग रहा है कि कौन लिखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. परंतु मैं आप लोगों के लिए प्रोत्साहित करूंगा आप लोगों को कि उस पेपर में वो केवल आपके पास में रहेगा, मेरे पास तक नहीं आएगा। जरा अपने आप को जांच करके देखें कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या भले काम करे, और उस पेपर का आपको मैं एट द एंड में क्या फायदा है वो भी आप लोगों को स्पष्ट करूंगा। परंतु जब आप मैसेज सुनते जा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अगर मैं इसको अपने नोट्स में लिखा हूं तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया है कि परमेश्वर मैं आपके सामने धन्यवादी हूं, आपने मुझे पढ़ाई में उत्तीर्ण करा। इसके लिए सबसे पहला विषय प्रभु मैं आपके सामने धन्यवादी हूं मेरे मित्र और मेरे कलीग्स के लिए। दूसरा विषय जिसके लिए मैं प्रभु के सामने धन्यवादी हूं, प्रभु मैं धन्यवादी हूं, है ना, ये किसी और लोगों के लिए या मैं अपने लिए भी एक भविष्यवाणी के रूप में बोल सकता हूं कि मैं एक अच्छी सैलरी आने वाले समय में ले सकता हूं। इसके लिए मैं धन्यवादी हूं। मैं परमेश्वर के सामने धन्यवादी हूं मेरे परिवार के लिए। इन सारी चीजों को लेकर के आप लिख सकते हैं प्रियो अपनी कॉपी में, अपने जो पेज आप लोगों को दिया गया है हिमराज भैया के द्वारा, आप लिख सकते हैं कि प्रभु मैं धन्यवादी हूं मेरे परिवार के लिए, प्रभु मैं धन्यवादी हूं मेरी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, प्रभु मैं धन्यवादी हूं मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, प्रभु मैं धन्यवादी हूं जो बुलाहट आपने मेरे जीवन पे रखा है उसके लिए मैं आपके सामने धन्यवादी हूं। प्रभु मैं धन्यवादी हूं मेरे बच्चे अभी तक आपके डर और भय में चल रहे हैं, प्रभु मैं धन्यवादी हूं आपने मेरे माता पिता को अभी तक सुरक्षित रखा है और उन्हें किसी भी बीमारी से संक्रमित नहीं होने दिया। इसके लिए मैं धन्यवादी हूं। परमेश्वर मैं धन्यवादी हूं मेरे इस मध्य प्रदेश राज्य के लिए जिसमें मैं रहता हूं, प्रभु मैं धन्यवादी हूं जो सरकार हमारे ऊपर राज करती है। इसके लिए मैं धन्यवादी हूं। प्रभु मैं धन्यवादी हूं क्योंकि मेरी कोई सी भी जरूरतों को प्रभु आप हमेशा पूरी करते हैं, मुझे कभी भी किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होती है। प्रभु मैं धन्यवादी हूं। कोई बता सकता है आखिरी पॉइंट क्या है? जो पॉइंट मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए था मैंने जानबूझ के सबसे आखिर में क्या आपने मुझे चुना? प्रभु मैं धन्यवादी हूं, ये तो हो गया कॉल के लिए जो बुलाहट रखी है तो उसके लिए हो गया। प्रभु मैं धन्यवादी हूं जो कलीसिया आपने मुझे दिया है। प्रभु मैं धन्यवादी हूं। लॉर्ड आई एम थैंकफुल फॉर माय चर्च, फॉर माय पास्टर्स, फॉर माय लीडर्स एंड फॉर माय मेंटर्स। प्रभु मैं धन्यवादी हूं मेरी कलीसिया के लिए। प्रभु मैं धन्यवादी हूं मेरे पासवानों के लिए। प्रभु मैं धन्यवादी हूं मेरे अगुओं के लिए। तो भी ऑनेस्ट होकर के बोलूं सबसे पहला आना चाहिए ये चीज। हालेलुया। परंतु वो है ना, चर्च केवल संडे संडे का रहता है, बाकी सोमवार से तो शनिवार हम लोगों को केवल दूसरी चीजें रहती है। परंतु हमको इन सब चीजों के लिए भी धन्यवाद देना। लेट्स हम लोग अपने आप को जाने, जब आप मैसेजेस को सुन रहे हैं इस समय पर इसको इन बातों को भी प्रभु के सामने धन्यवाद के सामने रखें। प्रभु मैं धन्यवाद हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद हूँ सुरक्षित रखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।